News 18 India। दिवाकर का मैं रुख करूंगी। दिवाकर, जितनी बड़ी सच्चाई ये है कि हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उतनी ही बड़ी सच्चाई ये है कि वहां आदिवासी सेंटिमेंट है। वहां आदिवासियों के ही सारे फैसलों को लेकर या उनके अधिकारों को लेकर शिबू सोरेन ने जेएमएम का गठन किया था और आज तक उनके पास यही बड़ा मुद्दा है कि हम आदिवासी हित की रक्षा करते हैं। एक जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें कुछ लोग आंदोलन करने के लिए, उलगुलान करने के लिए पहुंच चुके हैं वहां पे। दिवाकर, ये सवाल आपसे था। जी रीमा, जिस तरीके से आपने कहा कि उलगुलान करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और इस पार्टी की परिपाटी भी रही है जल जंगल जमीन की सियासत करने की, यानी कि आदिवासियों की जो आदिवासियों का जो इकोसिस्टम है, जल जंगल जमीन का जुड़ाव जो उनका है, जिस तरीके से वो पर्यावरण से बंधे हुए हैं, तो उस सेंटीमेंट को हमेशा लेकर आगे बढ़ती रही है जेएमएम के सिद्धांत और जेएमएम का जो मैनिफेस्टो है उसी के इर्द गिर्द होता है जल जंगल जमीन के सिद्धांतों के आसपास। और जिस तरीके से समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात एहतियात बरतने के लिए किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि अभी जो तस्वीरें आपको मिल रही है ये सीएम आवास के बाहर की सड़क है और इस पर आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ मौजूद हैं या तो सुरक्षा कर्मी हैं या जो है मीडिया की टीम मौजूद है, विभिन्न चैनलों की टीम मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें कि आम आदमी इस सड़क से या निजी कोई वाहन है उसकी आवाजाही बिल्कुल बंद है। तो इस सुरक्षा के मद्देनज़र ही यहाँ धारा 144 लगाया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये स्थिति कायम रहेगी। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस और ईडी ऑफिस, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और बड़ी तादाद में जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस के जवान हैं, उनकी टुकड़ियां यहाँ मौजूद हैं कि ऐसे किसी भी क्योंकि 20 जनवरी की बात करें तो 20 जनवरी को जेएमएम के कई हजार कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो गए थे और उनमें आक्रोश था, उसका प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसीलिए ईडी ने पहले ही पत्र लिखा है गृह विभाग को यहाँ के, और गृह विभाग ने एक बड़ी तैयारी की है। यहाँ आप देखिए कि चौक चौराहों पे जो जवान हैं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिवाकर, ये एहतियातन वहां पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है, वहां पर सुरक्षा तैनात की गई है। लेकिन दिवाकर, जल्दी से हमें ये बताइए कि क्या ये जो पूछताछ हो रही है वो ईडी दफ्तर से हटकर अब सीएम आवास पर होगी? जी बिल्कुल, सीएम ने ईमेल किया था, उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे ईडी की टीम उनके आवास पर आ जाए और जो भी सवाल रह गए हैं उनके जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। तो कुछ ही पलों में, हम उन पलों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही पलों में ईडी की टीम यहाँ पहुंचेगी और जो हम दरवाजे दिखा रहे थे, सीएम का जो गेट हम दिखा रहे थे, ये बड़ी तस्वीर जैसे जैसे बदलेगी आप